हेलो एवरीवन, आज हम 36 साइज़ में सिंपल अस्तर वाला ब्लाउज़ कटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है। अब उसको हम चेस्ट के अकॉर्डिंगली मेज़र कर लेंगे। जैसे 36 साइज़ में जितना भी सीम अलाउंस ऐड करके आता है उतना फोल्ड कर लीजिए। और उसके बाद फिर हमें शोल्डर ले लेने हैं। मैंने शोल्डर इसमें 5 इंच लिए हैं, बिकॉज नेक डीप है इसलिए 5 इंच लेंगे ताकि उतरे नहीं। और उसके बाद फिर हमें आर्म होल का मार्किंग कर लेना है। इसमें आर्म होल मैंने 5.5 लिए हैं। और शोल्डर मार्क करने के बाद हमें आर्म होल मार्क कर लेना है। आर्म होल मार्क करने के लिए हमें साइड से भी मार्किंग एक बार मेज़र कर लेंगे, इस तरीके से 5 इंच डाउन करके। उसके बाद फिर हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद फिर हमें चेस्ट का मार्किंग कर लेना है। जैसे कि हमें 36 साइज में 9 इंच और प्लस हमें सीम अलाउंस मार्जिन जिसे कहते हैं 1.5 इंच वो ऐड कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें दोनों एक मार्किंग एक सेंटर मेज़र करके फिर हमें एक चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट की लाइन इस तरीके से आप स्केल से ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद फिर वेस्ट की लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए हमें जैसे इसकी हमारी चेस्ट है 30 इंच वेस्ट है, तो वेस्ट के लिए हमने 1/4 जितना आता है उतना मार्किंग कर लिया, प्लस डार्ट का 1 इंच प्लस करके और 1.5 इंच और उसमें मार्जिन ऐड करके उसमें हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। वेस्ट का हमें मार्किंग मिल गया है। उसके बाद फिर हमें आर्म होल का मार्किंग के लिए हमने 1.5 इंच लिया है। 1.5 इंच मार्क करके और फिर हमें इसे शेप कर लेना है। और हमें वेस्ट के लिए भी मार्किंग चाहिए। वेस्ट में हमें यहाँ पे हम 4.5 इंच ले रहे हैं मार्क करके, और ऊपर भी हमें 4.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। एक डार्ट की हमें लाइन मिल जाएगी। बस इस तरीके से हमें दोनों साइड से मेज़र कर लेना, ऊपर की साइड से भी 4.5 इंच और नीचे की भी 4.5 इंच। और उसके बाद फिर हमें नेक का मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है। 2 इंच का मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें बैक के मार्किंग 9 इंच पे, डीप नेक है इसलिए हमने इसको 9 इंच पे मार्किंग किया है। 9 इंच पे हमें इस तरीके से स्केल से लाइनिंग कर लेनी है। ऊपर से 2 इंच, नीचे से 2.5 इंच, ताकि शेप हमारा अच्छा है नेक का। इसमें सिंपल नेक मैंने लिया है, आप और भी नेक इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कर लेना है इसको कटिंग। बैक का आर्म होल और वेस्ट का आर्म होल का कटिंग शेप वाइज कीजिएगा। और फिर इसको हमें कर लेना है ट्रेस। सबसे पहले हमें फ्रंट का मार्किंग करने के लिए हमें आधा इंच साइड से हमें मार्किंग कर लेना है, आधा इंच छोड़ के। ये हम जो आधे इंच की लाइनिंग कर रही है हमारी प्लेकेट पट्टी में ऐड हो जाएगा, उसके लिए हमने ये आधा इंच मार्किंग किया है। उसके बाद फिर हमें अच्छे से इसे रख लेना है। और ये ध्यान रखना है कि हमें आधा इंच साइड से लेना है, और नीचे से हमारा ध्यान रखिएगा 1 इंच या 1.5 इंच आप छोड़ के ऊपर बैक को रखें। इस तरीके से जैसे मैंने रखा है इस तरीके से आप रख लीजिए। उसके बाद फिर हमें पूरा एज इट इज़ मार्क कर देना है आर्म होल का। आर्म होल में हम ऊपर की साइड आधा इंच लेंगे, सीम अलाउंस और ऐड करेंगे जो हमारा डार्ट में जाएगा, और हमें आर्म होल का सेम एज इट इज़ मार्किंग कर लेना है। और नीचे से भी हमें 1 इंच का मार्किंग ऐड करना है। 1 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हो। अगर आप डार्ट में ज़्यादा दबाते हो तो जैसे लेते हो सीम अलाउंस, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है, नीचे से डाउन से भी 1 इंच लिया है, और ऊपर से खाली आर्म होल पे हमने आधा इंच लिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हमें आर्म होल के लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी, जो हमने बैक में की थी सेम एज हमें आर्म होल की यहाँ पे भी फ्रंट में लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है। और उसमें हमें 1 इंच डाउन करके अंदर की साइड हमें मतलब हमने जो बैक में 1.5 इंच लिया था वो हमें यहाँ पे 1 इंच लेना है। इस तरीके से हम आधा इंच का अंदर की साइड मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें नेक का मार्किंग चाहिए, जो हमने बैक को रख के ही सेम एज हमें मार्क कर लेना है। बैक के शोल्डर मैच करके और मार्किंग कर लीजिए आप। और हमें नीचे डाउन साइड 6 इंच हमें डाउन करना है, जो हमें नेक लाइन की मार्किंग मिल जाएगी। मैंने इसमें 6 इंच का नेक रखा है, आप 6.5 इंच भी ले सकते हो। और उसके बाद फिर हमें अंदर की साइड थोड़ा ऊपर से 2 इंच, नीचे से 2.5 इंच ऐसे मार्किंग करना है। उसके बाद फिर हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल से।
और शेप दे लेना है नेक का शेप इस तरीके से राउंड आपको कर लेना है। अब हम करेंगे बेल्ट का लाइन ड्रॉ, जिसके लिए हमें 3-3 इंच पे पूरा लाइन ड्रॉ कर लेना है डाउन साइड से। और उसके बाद फिर हमें ऊपर थोड़ा सा 3.25 इंच ऊपर की साइड ऐसे शेप करना है। हमने 4 इंच लिया है डार्ट के लिए ये, और ऊपर से हमें जो मैं मार्किंग करी हुई है हमें सेंटर से मार्क करना है। दोनों के सेंटर मिला के हमें मार्क कर लेना है। यहाँ से हमें 2 इंच का मार्किंग डार्ट कर लेना है, और ये देखिए उसके बाद हमें एक लाइनिंग कर लेनी है, और यहाँ से भी हमें 2 इंच लेना है साइड से भी। और उसके बाद फिर आर्म होल पे भी हमें सेम एज आर्म होल पे थोड़ा साइड में राइट साइड में जाके 1 इंच पे आप मार्किंग कर लीजिए डार्ट का। उसके बाद हमें वहाँ से 3 इंच का मार्किंग करना है, और ये 2-2 इंच हमें सबका सेंटर में जो स्पेस होना चाहिए वो 2 इंच आना चाहिए। एक राउंड शेप बनना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। इसमें 2 इंच का हमारा पूरा सर्कल आना चाहिए, 2-2 इंच स्पेस होना चाहिए सब डार्ट के बीच में। और हमें नीचे से आधा इंच पे मार्किंग करना है ये डार्ट का, और बाकी के जो डार्ट है उनमें आप 1.25 इंच दबा सकते हो, दबाना है। और हमें फिर इसे कर लेना है कट, और फ्रंट का। फिर उसके बाद हमें बेल्ट भी पहले हमें पूरा फ्रंट कट कर लेना है, फिर उसके बाद हमें बेल्ट कट कर लेनी है, और उसके बाद हमें ऐसे नॉच दे लेना है ताकि हमें बाद में जो सामने वाले जो फैब्रिक है इसमें अपोजिट साइड इसमें भी हमें मार्किंग इजीली मिल जाए। इसके लिए हमें नॉच करना है। फिर ये फ्रंट का हमने स्लीव हमें मार्क करनी है, जिसकी हमें स्लीव चाहिए रेडी 5 इंच, इसलिए हमने 6 इंच पे मार्किंग किया है। मार्किंग हम 6 इंच पे कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें डाउन नीचे आर्म होल का शेप है उसके लिए हमें 2.5 इंच पे डाउन करना है। छोटी स्लीव पे 2.5 इंच कर सकते हैं, और बड़ी स्लीव पे आप 3 इंच से 3.5 इंच भी ले सकते हैं। और उसके बाद फिर हमें आर्म होल का मार्किंग कर लेना। आर्म होल आप बैक का मेजर कर लीजिए, उसका अकॉर्डिंगली आप आधा इंच कम करके मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमें ऐसे लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है, एक आर्म होल की लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है, और एक हमें नीचे जो 2.5 इंच डाउन किया था वो वाली लाइनिंग ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे हमने 2 इंच पे मार्क करके, और उसके बाद हमें जो फिटिंग की जो लाइनिंग है मार्जिन की लाइन है उससे मैच कर देनी है। इस तरीके से आप स्केल से लाइन कर लीजिए, और उसके बाद हमें हल्का सा राउंड शेप देना है ताकि हमारा स्लीव का शेप अच्छा दिखे। दोनों साइड हमें ऐसे इस तरीके से मार्क कर लेना है। और उसके बाद फिर हमें स्लीव में जो नीचे का जो ओपनिंग है स्लीव का ओपनिंग इसका 6 इंच मैंने किया, और प्लस हमें मार्जिन ऐड कर लेना। और इस तरीके से हम स्लीव कट कर लेंगे। ये हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे स्ट्रेट। उसके बाद फिर हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव कट करने के बाद फिर हमें खोल के उसे आधा इंच डाउन करके एक साइड हमें कट कर लेना। ये हमारा फ्रंट का शेप होगा स्लीव का, तो थोड़ा सा डीप होता है। और फिर उसके बाद फिर हमें ऐसे मेज़र कर लेना है अच्छे से, और फिर हमें एक नॉच दे देना फ्रंट में ताकि हमें पता चले कि ये फ्रंट का शेप है। उसके बाद फिर हम जो मेन फैब्रिक है उसमें हम इस तरीके से टेकिंग पिन आती है उनसे हम टक कर लेंगे फैब्रिक को, बिकॉज ये जॉर्जेट फैब्रिक है, स्मूथ फैब्रिक है, इसलिए ये टक करना ज़रूरी है। उसके बाद हम आधा इंच का सीम अलाउंस रख के स्लीव कट कर लेंगे। सबसे पहले हमें स्लीव निकालनी है, उसके बाद फिर हम बाकी के पार्ट्स हमें निकाल लेने हैं। आधा इंच हमें स्पेस छोड़ के और कट करना है ताकि बाद में अगर कुछ थोड़ा सा भी आगे पीछे होता हो तो उसमें सेट हो जाएगा। हमें सारे पार्ट्स इस तरीके से कट कर लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।